सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इसलिए बनाया था, यहाँ कोई काम नहीं होगा जब तक इलाके का काम नहीं होगा। कीड़े पड़े थे, मेरा ये बच्चा अस्पताल 3 दिन रहकर आया। अल्ताफ हुसैन की तलाक के लिए मैंने पैसे भिजवाए नहीं भेजे, ये मुझे वसीम अख्तर की बीवी से पूछकर बताना पड़ेगा, क्योंकि वसीम अख्तर की बीवी जो है वो मेरी ईडीओ फाइनेंस थी। कहीं से पैसा कलेक्ट किया था इसने, ये लेके वहां गया खुद और वहां सेटल कराया और सुरखुरू हुआ वहां। वसीम अख्तर का नाम, मेयर कराची का नाम ईसीएल में डाला जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ईसीएल में मत डालना इसको, ये इलेक्शन के बाद जाएगा वापस। ये जिद है जो इस शहर पे मुसल्लत है, ये कहता है इख्तियार, उसको इख्तियार देगा कौन? जिन्होंने कभी कंधे पे सर रख दिया, कभी पप्पी दे दी, ये इस तरह से ऊपर जाते हैं, इंक्रीमेंट मिलते हैं इनको। जब तक ये कुत्ता नहीं निकालेंगे अपने शहर से, जब तक जो है वो कराची को सुकून मिल ही नहीं सकता। तो अल्ताफ हुसैन ने इसको कच्चा तोड़ लिया और कहां से कहां बिठा दिया, ले जाके आजाद कर दिया। याद नहीं रहा होगा मेरा ख्याल है 6 बजे के बाद तो वो कोकेन असर कर जाती है। मैं आपको पार्टी कराना चाहता हूँ अपने साथ। नाज़रीन, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। यह है कराची का मुकदमा। शाम से जब से फेसबुक पे, ट्विटर पे टीज़र, प्रमोशनल टैगलाइंस वगैरह हमने शेयर की, तब से तबर्रे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सलावातें सुनने के लिए मिल रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र, पाक परवरदिगार आलम का एहसान है कि आज ये काम करने की भी अपने शहर के लिए, अपने शहरियों के लिए तौफीक बख्शी उसने। ये कराची का मुकदमा है, उसे एक शहर का मुकदमा है जो कभी शहर उरूसुल बिलाद था, लेकिन जिसे मेहनत शाक़ा से, बहुत मेहनत से, बहुत दिलजमई से, बड़ी शबाना रोज़ मेहनत के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसमें और बहुत सारे नाम आते हैं पर्दा नशीनों के, जिन्होंने इस शहर का सत्यानाश किया। तरफा तमाशा ये है कि पाकिस्तान को पालने, पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को पालने के बावजूद इस शहर का, उसकी फिक्र ना विफाक को है, ना सूबे को, ना बल्दिया को, ना बल्दिया वालों को, कोई नहीं जो इसके जख्मों पर मरहम रखे। हद तो यह है कि खुद कराची वाले भी अब कराची से बेजार नजर आते हैं। और अगर मुझसे पूछें तो मुझे तो बड़ा लुत्फ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं कराची वालों को इस अजियत, इस तकलीफ में देख रहा हूं। शायद आपको बड़ी अजीब सी लगी ये लाइनें, लेकिन ये बात दुरुस्त है, इसलिए कि कराची वालों ने बड़ी मेहनत से कैश पर यह मुसीबत खरीदी है। इसलिए अब लाजिम है कि जिल्लत और रुसवाई की यह दास्तान उस वक्त तक चले जब तक आखिरी कराची वाले का भी कचूमर ना निकल जाए। सियासी जमातें अपने धंधे के लिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कराची वालों को फरेब देती आ रही हैं। उसमें मीडिया जाहिर है कि बढ़ चढ़कर उसके दस्तोबाजू बना रहा है। मीडिया का जाहिर है अपनी दुकान है, लेकिन जो कारजहल अवाम सरंजाम दे रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, उसका क्या किया जाए। कराची के नाम निहाद मसीहा, हमारे सो कॉल्ड मुंतखिब नुमाइंदे, लोकल रिप्रेजेंटेटिव से बात करें, एमपीएस की बात कर लें, एमएनएस की बात कर लें, या इससे ऊपर चले जाएं, उन सब ने कराची के साथ वो किया जो कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं करता। इससे पहले कि मैं सबकी फाइलें खोलूं, पहले आपको ज़रा दिखा देते हैं कि इस एक प्रोग्राम में सब लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि जहाँ में कोई अच्छे, कोई बड़े पाए के गेस्ट वगैरह नहीं आते, तो मैं हमेशा यही जवाब दिया करता हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम के कंटेंट का जिम्मेदार हूँ, अच्छे थोबड़े लाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये हर जगह मैं कहता हूँ, क्योंकि मुझ जैसे बदजुबान एंकर्स के साथ किसी की फुप्पू का इंतकाल हो जाता है, किसी की नानी वेंटिलेटर पे चली जाती हैं, किसी को अपने हलके के अवाम याद आ जाते हैं, वो अवाम जिन्हें वो बरसों से भूला हुआ था, और कोई अपनी बची कुछ इज्जत के लिए परेशान होता है, फिक्रमंद होता है। आज मैं आपको उन तमाम लोगों के नाम भी बताऊंगा जो आज के इस प्रोग्राम से दीदा व दानिस्ता भागे, फरार इख्तियार किया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज मैं सोचे ही कुछ और बैठा हूं। दिखाएं यार जरा कौन कौन सी सियासी जमातें थी। ये देखिए जनाब, सबसे पहले एमक्यूएम पाकिस्तान। एमक्यूएम पाकिस्तान को मैंने इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी।
ना चाहते हुए, इसलिए कि मुझ पर कोई ये तोहमत ना लगाए कि मैंने किसी भी किस्म की बायसनेस का मुजाहरा किया। हमने राब्ता किया फैसल द ग्रेट सब्जवारी से, उस फैसल सब्जवारी से जो 150 रुपए की चप्पल में आए थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने चचा की शहादत का बहाना बना करके आज 1.5 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी में जो मेयर कराची ने उन्हें दी है उसमें घूमते हैं। ये माजिर अवाम के जेब पर डाका मार के यहूदी टाइप का उलिया बना करके विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट घूम रहे हैं। मैं पर्सनलाइज नहीं होना चाहता, लेकिन फैसल सब्जवारी से कुछ आंकड़ा है। फैसल सब्जवारी का इसलिए भी शुक्रगुजार हूं क्योंकि पिछले चैनल पे जब मैं कराची का मुकदमा लड़ रहा था, एमक्यूएम की फाइल खोल रहा था, तो इन्होंने मेरे एमडी को फोन किया चौथे प्रोग्राम के बाद और उनसे कहा कि यार इससे कहिए कि आज मेरा नाम न ले। मैंने उस दिन नाम तो नहीं लिया, लेकिन शॉर्ट मोन्टाज में मैंने इनका जिक्र किया और मैंने उंगली उठा करके इन्हें कहा था कि फैसल सब्जवारी अगली दफा अगर ये हरकत की तो मैं तुम्हें वहां बुलवा करके माफी मंगवाऊंगा कि तुम्हारे अच्छे खान भी याद करेंगे। एक मरतबा फिर मैं ये धमकी ऑन एयर दे रहा हूं, फैसल सब्जवारी अब छिछोरापन मत करना। अमीनुल हक साहब मीडिया विंग के ठेकेदार थे किसी जमाने में, आजकल इन्हें एमएनए बना दिया गया है तरस खा के। और ये वो थे कि जो मुझे टेलीफोन किया करते थे कभी कि कामरान टिसोरी या फलाने को तुम्हारे प्रोग्राम में भेज रहा हूं, टेक मत कर लेना। इन दोनों साहिबान ने अपनी नादीदा नजर ना आने वाली मसरूफियात का बहाना बनाया और चंपत हो गए। यह थी कराची के मुंतखब नुमाइंदों, कराची के ठेकेदारों, सन ऑफ द सॉइल्स की सीरियसनेस, कराची का मुकदमा टुवर्ड्स कराची वालाज। आगे बढ़ते, वीडियो की दुकान चलाने वाले पीटीआई, इसमें सबसे बड़ा मूवी मेकर कराची में जो पैदा हुआ है तारीख में वो है आलमगीर। फिरौन सिफत मूछें देख करके लगता है कि ये केएमसी का कोई बेचारा मुलाजिम है, लेकिन कराची के अवाम की बलाएं लेने को दिल चाहता है कि उन्होंने तरस खाकर नहीं, इस शख्स की शोबदेबाजियों में, उसके झांसे में आकर इसे वोट दिए और अब ये अपने हलके में भी नहीं पाया जाता। और सोने पे सुहागा ये कि जब हमने इससे राब्ता किया तो कहता है कि मुझे मेरे हलके में जाना है। मेरा नाम सुन के तो अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाती है, तुम्हें हल्का याद आ गया तो ये कौन सी बड़ी बात है। एक्सट्रीम राइट पे आप एक ऐसी नापसंदीदा हस्ती को देख रहे हैं जिसको मैं आलम होश में आने के बाद से ही नफरत करता आया हूं। मैं नाम ले रहा हूं आमिर लियाकत का। ये वो आदमी है जो न सुन्नी है न शिया है, जो पता नहीं क्या है, और अपने नाम के साथ ये इंटेलेक्चुअल, मजहबी स्कॉलर, सो कॉल्ड एंकर और पता नहीं क्या क्या लगाता है। मुताद्दिद मरतबा मैंने यहां पे नहीं, मुताद्दिद चैनल्स पे, जिन चैनल्स पे मुझे इत्तेफाक हुआ, मैंने कोशिश की कि ये किसी तरह से धोखा खा के आ जाए, लेकिन ये आमिर लियाकत है, शेख लियाकत का साहबजादा। ये धोखा देना जानता है, धोखा खाना नहीं। इसलिए इसे पता है कि कौन इसके साथ कब क्या कर सकता है। ये भी ना आया। उसके बाद नाम लेवा हैं ये पीटीआई के अली द ग्रेट जैदी। एक थकी हारी सी लोकल ट्रेनों की तरह से एक नजर ना आने वाली सफाई मुहिम चला रहे हैं। 200-250 झाड़ू खरीद करके 200-250 भंगियों को 10-12-100 वीडियो बनाने वालों को, लौंडे लपाड़ों को इन्होंने पेरोल पे लिया और उन्होंने कराची में हकाल दिया कि जाओ बेटा वीडियो बनाओ, क्योंकि वीडियो के दम पे ही तो हम बरसर इक़्तिदार आए। ये मुहिम चलाना क्या माने रखती है। नो रिप्लाई फ्रॉम अली जैदी। और ये अली जैदी वो हैं कि जो एक जमाने में कि जब मैं एमक्यूएम की दबा करके नजर उतारा करता था तो इन्होंने मुझे आधे आधे घंटे की टेलीफोन कॉल्स की। मैं आज पहली मरतबा इनका नाम ले रहा हूं, हर दफा मैं बगैर नाम लिए बात करता था। इमरान खान साहब को बकौल इनके कि कराची में ऐसा एक शेर नर, एक मर्द बच्चा जना गया है कि जिसकी वीडियो, जिसकी क्लिप्स देख करके खान साहब ने यह कहा कि यार कराची में कोई तो है जो एमक्यूएम के लत्ते ले रहा है। खैर इसी किस्म के ख्याल फैसल द ग्रेट वावदा के भी मेरे बारे में थे, लेकिन चूंकि मैंने उन्हें अप्रोच नहीं किया इसलिए उनका जिक्र यहां करना जरूरी नहीं है। सईद गनी जो के साबिक ठेकेदार थे और जिन्हें उनकी बेहतरीन इन्वर्टेड कॉमास में कारकर्दगी के धकेल के हटा दिया गया इन बारिशों के बाद, उनसे हमने राब्ता किया, नो रिप्लाई। भुट्टो को जिंदा करने में लगे होंगे, मगर जाहिर है कि अल्लाह मियां के आड़े कौन आ सकता है भाई, ऐसे ही कर लोगे जिंदा।
ये फन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ अनका हो गया। तुम्हारे साथ पुश्ते अब ये काम नहीं कर सकते, लेकिन जब रोजी लगी हुई हो, घर चल रहा हो भुट्टो के नाम से, तो फिर तो ऐसा करना ही पड़ता है। नासिर हुसैन शाह, टिल द वेरी लास्ट मोमेंट नो रिप्लाई, और आखिर में पता यह चला कि जी बैरून मुल्क सिधार गए। भुट्टो को जिंदा करने वाली कोई मशीन लेने गए होंगे, क्योंकि यहां तो इस किस्म का कोई मुआवजा हो नहीं रहा। यह थी कारगुजारी MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिन्हें हमने राब्ता किया, इस शो में बुलाने की कोशिश की। और अब वो लोग जो इस प्रोग्राम के दौरान ही या इसके बाद तबर्रा करने की कोशिश करेंगे, मेरा ख्याल है उन्हें थोड़ा सा करार तो आएगा कि मैंने बायसनेस का मुजाहरा किया और इनके जितने बड़े बड़े फिरौन सिफत रहनुमाएं, मैंने उनसे राब्ता करके, उनको बुला करके, मदऊ करके उनसे भी कोशिश नहीं की। उन पर अब 3 हुर्फ भेजते हुए आगे बढ़ते हैं। कराची का इस वक्त जो हाल है उसे फॉर्मली आप तक पहुंचाते हुए, आपको लगेगा मैं इररिलेवेंट बात कर रहा हूं, लेकिन जरा गौर से सुनिएगा, आपको रेलेवेंट समझ में आ जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा बताते हैं 1.5 करोड़ कश्मीरियों की जिंदगी खतरे में है। यहीं रुक जाइए, आपको एक कचरा नजर आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे ये गलती से चल रहा है। नो, अब मैं इसको रिलेट करता हूं, बयान दोबारा सुनाता हूं। 1.5 करोड़ कश्मीरियों की जिंदगी खतरे में है। ये गया कश्मीर साइड पे। अब आ जाते हैं कराची। डायरिया और गैस्ट्रो से 14,000 बच्चे, जी हां मैं दोबारा दोहराता हूं, डायरिया और गैस्ट्रो से 14,000 बच्चे, कराची वालों के बच्चे मुतासिर। सिविल अस्पताल में 2000, कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल में 2889, अब्बासी शहीद में 2800, लियारी जनरल अस्पताल में 1400 और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल चिल्ड्रन अस्पताल में 2500 से जायद बच्चे लाए गए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कश्मीर का रोना रोती हमारी कौमी हुकूमतें, हमारी सियासी जमातें, हमारे लोग अपने लोगों से, अपनी जिम्मेदारियों से किस तरह से पहलू तही बरत रहे हैं। ये 14,000 बच्चे वो हैं कि जो किसी न किसी सियासी जमात को, जिनके वालिदैन यकीनन वोट डालते होंगे, जो किसी न किसी को अपना मसीहा गर्दानते होंगे, लेकिन शूमी किस्मत कराची वालों का कब कौन रहा है। यह मुकदमा महाजिर कौमी मूवमेंट के खिलाफ है, यह उस पैदागीर राब्ता कमेटी के खिलाफ है जो मौका देख करके एक और वजारत हड़पने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। यह आमिर खान एंड कंपनी, खालिद मकबूल सो कॉल्ड नफीस के खिलाफ है, यह ख्वाजा इजारुल हसन जैसे शादी मालकान पैदागीरों के खिलाफ है, यह फैसल सब्जवारी जैसे तमाशा करने वालों के खिलाफ है, यह बेख्तियार मगर बदजुबान बदकलाम मेयर के खिलाफ है, यह करप्ट और बद किरदार टाउन चेयरमैन के खिलाफ है मुकदमा। उन टाउन चेयरमैन के खिलाफ है जिनकी पोल में अभी खोलूंगा। वजीर आला हाउस में एक कैदी बहुत अरसे से कैद है, यह मुकदमा उसके खिलाफ भी है। यह उन तमाम लोगों के खिलाफ है जो हर मसले का हल जिए भुट्टो के नारों में ढूंढ कर एक ढाल से आगे कर लेते हैं ताकि उनसे कोई सवाल न पूछने पाए। यह वीडियो बनाओ शोहरत कमाओ मुहिम के दिलदादा लोगों के खिलाफ है, यह गुलकार गवर्नर के खिलाफ है जिसे सावन के अंधे की तरह हर तरफ सब कुछ अच्छा नजर आता है। उस वक्त जब कराची में लोग दनादन मर रहे थे कि इलेक्ट्रिक के हाथों, यह गुलकार गवर्नर कह रहा था कि लोग बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। एक दफा मेरे स्टूडियो में आइए हुजूर, या मुझे बुलाइए, फिर मैं आपको बताता हूं। फैसल सब्जवारी, एक एक करके अब चलते हैं भाई। फैसल सब्जवारी कराची के लोगों के लिए जो हजियान बक रहे थे, 40 सेकंड की, मुझे पता है जरा थोड़ा सा आपको गिरा गुजरेगा, लेकिन 40 सेकंड का एक मक्र, एक फरेब, एक फैसल सब्जवारी का मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। अपनी आंखों पे से ये ऐनक उतारी जाए और कराची को उस नजर से देखा जाए जिस नजर से कराची पाकिस्तान को देखता है। मेरा शहर सूबाई बजट का 90% से ज्यादा कमा कर देता है। इस साल 840 अरब रुपए नेशनल फाइनेंस कमीशन के जरिए सूबे सिंध को मिले। जवाब में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत 22 अरब रुपए की खैरात दे रही है कराची शहर को। मुझे अभी अभी बताया गया है कि हमने राब्ता वसीम अख्तर से भी किया था, वसीम द ग्रेट सो कॉल्ड अख्तर से भी किया था हमने राब्ता, लेकिन वहां से भी हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो MQM की फहरिस्त में
फैसल सब्जवारी और अमीनुल हक के बाद वसीम अख्तर का नाम भी जोड़ लीजिए। वसीम अख्तर का एक मुख्तसर सा एतराफ़ जुर्म है कि हम बहुत कुछ कर सकते थे। जरा वो चलाओ भाई साउंड बाइट, उसके बाद बात करेंगे। 22 से पहले की एमक्यूएम और इसके जमाने की एमक्यूएम ने अपने वोट बैंक को भी मिसयूज किया है। हम बहुत कुछ कर सकते थे अपने शहर के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने लोगों के लिए। हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन जब बात हो वजारतों का, जब बात हो बदयानती का, जब बात हो अपनी आखिरी मर्तबा की दिहाड़ी लगवाने का, तो फिर हम ये सब क्यों करने लगे? और वो भी उन लोगों के लिए जो अकल से अंधे, जो सो कॉल्ड उर्दू दान, सन ऑफ द सॉइल्स, जो इस बात पे इतराते फिरते हैं कि पाकिस्तान हमने और हमारे अजदाद ने बनाया था। आगे बढ़ो यार, बनाया था तुमने, इसे किस हाल में पहुंचाया तुमने और तुम्हारी हिमाकतों ने। आज मेरी बातें बहुत सारे अपनों को कड़वी लग रही होंगी। बताया जाएगा सोशल मीडिया पर कि मुझे पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट ने यह स्क्रिप्ट दिया है। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। आई एम अ प्राउड मटरवा, मैं एक प्राउड उर्दू बोलने वाला हूं, लेकिन मेरी जेब में अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तानी की हैसियत से शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और पासपोर्ट मौजूद है। मुझे तुम्हारी किसी सनद की जरूरत नहीं है। वसीम अख्तर, इनके मजीद लगते लेते हैं। वसीम अख्तर, मुझे अच्छी तरह याद है टेलीविजन पे बैठ करके ऑन एयर इस शख्स ने, जब कराची का इंतजाम उस 72 साला नेमतुल्ला खान के हाथ में था, एक बहुत बड़े चैनल पे बैठ के गला फाड़ फाड़ के ये कह रहा था, अब खुदा का कराची की 19 सड़कें इसने खोद दी, हम जाएं तो कहां जाएं। आसमान पे थूका हुआ अक्सर बुजुर्ग कहते हैं मुंह पर आता है। थोड़े ही अरसे के बाद जब वसीम अख्तर के और वसीम अख्तर की जमात के हाथ में शहर का नज़्म व नस्क आया, ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा था कि इस वक्त शहर की 219 सड़कें कम से कम आपके मुस्तफ़ा कमाल ने, जिन्हें उस वक्त मैंने मुस्तफ़ा कुदाल कहकर एक इंट्रोडक्शन दिया था, खोद दी हैं। नेमतुल्ला खान के बनाए गए प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करने में इस वसीम अख्तर को, जो उस वक्त वजीर बल्दियात था, इतनी दिलचस्पी थी कि गोरा कब्रिस्तान का फ्लाईओवर नेमतुल्ला खान से पहले पहुंच करके और इफ्तिताह करके चला गया, जैसे इसने अपनी जहेज के पैसों से बनवाया था, जैसे अल्ताफ भाई ने अपनी गुल्लक तोड़ करके इसको ये पैसे दिए थे। मकरो फरेब में सर तापा सना हुआ यह आदमी, मैं आज ऑन एयर बता रहा हूं, आज तक मैंने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले रहा हूं। ये वो आदमी है जिसने मुझे शर्जील मेमन का पहला इंटरव्यू करने से 2 दिन पहले राब्ता किया और मुझे एक तस्वीर दी जिसमें शर्जील मेमन, नाम ले रहा हूं, जिसमें शर्जील मेमन सामने शराब का गिलास और बहुत सारे लवाजमात, जो वो क्या वो फिल्मों में दिखाते हैं, डिस्को क्लब या वो जुआ जहां होता है, क्या उसको कहते हैं, उसमें बैठे हुए थे। मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा यार ये अपने प्रोग्राम में चला दे। मैंने कहा ये आपके पास कहां से आई? कहने लगे तुम्हें क्या, तुम चला दो। मैंने कहा ये कहां से आई? जब मैंने इंसिस्ट किया तो उन्होंने कहा यार मैं पिछली सीट पे बैठा था, मैंने एक बंदे को 5000 रुपए दे करके और ये फोटो खिंचवा दी। ये बात है उस वक्त की जब मैं स्ट्रगल कर रहा था पिछले से पिछले चैनल पर एज एन एंकर, जहां मुझे हर दूसरे हफ्ते दूसरे महीने एमक्यूएम की फरमाइश पर मुअत्तल, सस्पेंड या ऑफ एयर कर दिया जाता था। ये वसीम अख्तर नेमतुल्ला खान के बाद, नेमतुल्ला खान के बारे में एक मुख्तसर सा इसका साउंड बाइट है, जरा देखिए अल्लाह ताला ने किस तरह से इसी का जूता इसी के सर पे मारा। उस नेमतुल्ला खान को जो कीड़े निकाला करता था, आज मुस्तफा कमाल के बुग़्ज़ में ये नेमतुल्ला खान के बारे में क्या कहने पर मजबूर हुआ है, दिखाएं और फिर डायरेक्ट वक्फे पे जाएंगे। जमात इस्लामी के नेमतुल्ला साहब अच्छे डायरेक्शन में जा रहे थे, इनको तो ऐसा लगा हाथ में वो बंदर के हाथ लग जाता है नारियल। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी कराची के नासूरों के बारे में। वसीम अख्तर सऊदाबाद के दौरे में अवाम ने जो जूतेबाजी वसीम अख्तर एंड कंपनी की वो अपनी मिसाल आप है। सोशल मीडिया पे इसकी तमाम फुटेज वायरल हुई। एक खातून जिनको प्रोग्राम के इब्तिदाइये में जो हमने शॉर्ट मोंटाज लगाया था, वो जो बुजुर्ग खातून अपने बच्चे के बारे में, ये खातून, ये
शहर की बर्बादी का, इलाके की बर्बादी का नौहा गा रही थीं, जो ज़ाहिर है कि राब्ता कमेटी तक नहीं पहुंचा, जो ज़ाहिर है कि मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली जो बल्दिया के लोगों, वसीम अख्तर और दीगर लोगों तक नहीं पहुंचा, टाउन चेयरमैन तक नहीं पहुंचा, लेकिन मुझ तक और आप तक ज़रूर शायद वो पहुंच रहा होगा। वसीम अख्तर ने बैरिया टाउन को मिल मिला करके खेल खेला और 10-12 डंपर लेके 5-10 खाली ट्रक पकड़ करके कुछ शावल्स पकड़ करके उन्होंने मलीर का रुख किया। ये आपको एक्सट्रीम राइट पे जो बालों की सी विग लगाए हुए हजरत नजर आ रहे हैं, इनका नाम है नैयर रजा। ये यहां के ठेकेदार हैं, ये यहां के लोकल ठेकेदार हैं नैयर रजा। नैयर रजा साहब, मैं आपको एक बात बताता चलूं, आपकी कारकर्दगी के बारे में तो खैर मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं लोगों को भी इस बारे में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपके एक दोस्त का मुझे टेलीफोन कॉल आई थी इत्तेफाक से। आपकी एक गैर अखलाकी वीडियो जो उन्होंने मुझे पिछले चैनल पर दिखा करके चलवाने की कोशिश भी की थी और एक खतीर रकम मुझे पेश की थी। हुजूर, जब ये सब काम करने ही होते हैं तो ज़रा बच बचा करके, आवाम के पैसों पर अय्याशी, मतलब आपकी तो क़यादत की एक पूरी तारीख है। वो जो शादी हाल चला रहा है वो ऐसे तो नहीं चला रहा, वो जाहिर है कि फी सबीलिल्लाह वो बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं हिस्सा पहुंचा रहा है, फिर जाकर के ये काम हो रहा है। तो आपसे भी ये इल्तिमास है कि वो जो टाउन के भंगियों की तनख्वाहें खा करके और आपने इस तरह के दीगर नेक काम किए। अच्छा, मज़े की बात, ये मौसूफ अभी उम्रा करके आए हैं और वीडियो में जो मौसूफ़ा इल्ला माज़ल्ला इनसे आधी उम्र की जो मौजूद हैं, मैं हैरान हूँ खुदा की कसम। एक गैर आबाद मगर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में जा करके इन मौसूफ की वो वीडियो, और मज़े की बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वीडियो बाहर वालों ने नहीं बनाई है, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अपने लौंडों ने बनाई है। मुझे देने वाला राब्ता कमेटी का एक मेहरबान, एक इनसाइडर है। ज़्यादा चें चपाड़ की तो मैं चला भी दूंगा। पिछले चैनल पे तो मैंने वो मना कर दिया था क्योंकि ज़ाहिर पैसे की इन्वॉल्वमेंट थी। आज चूंकि मैं ये एतराफ़ कर ही रहा हूँ तो इसलिए ज़्यादा होशियारी नहीं, वरना कुछ ना करूँगा तो सोशल मीडिया पर तो वायरल कर ही डालूंगा। ये जहन में रखना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ। ये वो मौसूफ है जो जिना स्क्वायर के एक छोटे से नन्हे से मकान में रहते थे। कहते थे कि भाई मैं तो 80 गज के एक मकान में रहता हूँ। फिर जब मैंने उनसे ये पूछा कि भाई ये अल्फला में जो 1000 गज का बंगला है वो आपके पप्पा मियाँ देके गए, सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। उसके बाद जिस फ्लैट का मैं जिक्र कर रहा हूं, अगर मैं बता दूं कि शहर के किस पॉश इलाके में, तो आपके तोते उड़ जाएंगे, आपके तोते उड़ जाएंगे। और ये एक वाहिद मिसाल नहीं है। आप बात कीजिए, यू आस्क फॉर, वो क्या नाम है यार उसका, कभी दाढ़ी रखता है कभी शेव करता है, रेहान हाशमी। अगर पूरी उम्मत में किसी का भला कर पाया तो वो महज अपने बहनोई का, जिसे हर दूसरा ठेका वो पेल देता है। हर दूसरा ठेका इतना टैलेंटेड है उसका बहनोई। और कोई माई का लाल इस शहर में ऐसा नहीं है कि जो उससे पूछ ले, क्योंकि सबको बाकायदगी हिस्सा मिल रहा है। आपके ख्याल में वसीम अख्तर को हिस्सा नहीं मिल रहा? वसीम अख्तर ने क्या अपनी, अभी मेरे मुंह से निकलेगा कोई 1.5 करोड़ की गाड़ी फैसल सब्जवारी को किन खिदमात के सिले में दी है? सऊदाबाद के दौरे में क्या हजीम बक रहे थे ये मेयर साहब, जरा बताना भाई। सॉर्ट कचरे का सही डिस्पोजल नहीं होगा, कराची शहर ठीक नहीं हो सकता। ये मैं 3 साल से कह रहा हूं। मैं कराची की आवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि सिंध गवर्नमेंट को टैक्सेस देना बंद कर दें। 350 बिलियन ईयरली कराची आपको देता है, सिंध गवर्नमेंट को। कराची को कुछ नहीं मिल रहा। ये कब तक कराची चंदा जमा करता रहेगा? आप जितने मुश्किल में हो उतना मुश्किल में मैं भी हूं, मैं भी परेशान हूं। हमारी परेशानी तो शाम 6 बजे के बाद मुस्तफा कमाल ने कहा था खत्म हो जाती है, एक सुट्टा लगाते ही, तो फिर काहे को परेशान हो भाई? तुम्हारी तो नस्लें खेल कूद रही हैं अच्छा खासा, तुम्हारा तो हो गया ऐसा किताब। 30-40 दुनिया का वाहिद मेयर है, जिससे मैंने अपने इंटरव्यू में पूछा था, दुनिया का वाहिद मेयर है। 30+ मुकदमात भुगतता हुआ ये कराची में मेयर बना है। ये है कराची वाले, इन्हें जूते ना पड़े तो क्या हो। अच्छा भैया, अब अल्लाह आपको नेकी दे। पहले आप जरा वसीम अख्तर और मुस्तफा कमाल की वो जो तकरार, वो जो जरा चलाना भाई, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हुसैन की तलाक के लिए मैंने पैसे भिजवाए नहीं भेजे, ये मुझे वसीम अख्तर की बीवी से पूछकर बताना पड़ेगा, क्योंकि वसीम अख्तर की बीवी जो है वो मेरी ईडीओ फाइनेंस थी। कहीं से पैसा कलेक्ट किया था इसने, ये लेके वहां गया खुद और वहां सेटल कराया और सुरखुरू हुआ वहां। वसीम अख्तर का नाम, मेयर कराची का नाम ECL में डाला जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ECL में मत डालना इसको, ये इलेक्शन के बाद जाएगा वापस। ये जिद है जो इस शहर पे मुसल्लत है, ये कहता है इख्तियार, उसको इख्तियार देगा कौन? इन्होंने कभी कंधे पे सर रख दिया, कभी पप्पी दे दी, ये इस तरह से ऊपर जाते हैं, इंक्रीमेंट मिलते हैं इनको। जब तक ये कुत्ता नहीं निकालेंगे अपने शहर से,
जब तक जो है वो कराची को सुकून मिल ही नहीं सकता। तो अल्ताफ हुसैन ने इसको कच्चा तोड़ लिया और कहां से कहां बिठा दिया, ले जाके आजाद कर दिया। याद नहीं रहा होगा मेरा ख्याल है 6 बजे के बाद तो वो कोकेन असर कर जाती है। मैं आपको पार्टी कराना चाहता हूं अपने साथ, जैसे शर्जील मेमन के साथ पार्टी कर रहे थे। वसीम अख्तर पप्पी पे ज़्यादा है, आप दूर हैं, चलें शुक्र है। अल्लाह आपको नेकी दे। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए बड़ा आसान था वसीम अख्तर के खिलाफ ये मुकदमा कायम करना, बहुत आसान था। मैं मुस्तफ़ा कमाल को यहाँ बैठाता, वैसे भी पीटीआई, पीपीपी और एमक्यूएम की खाली नशिस्तें मेरा मुंह चिढ़ा रही हैं। नाजरीन को मैं एस्टैब्लिश कर चुका हूँ कि जी ये तीनों तो नहीं आए, क्योंकि जाहिर है कि जब 2 नंबरी करेंगे तो फिर कैसे सामना करेंगे। मेरे लिए बड़ा आसान था, मुस्तफ़ा कमाल या पीएसपी से मैं किसी को बुला के बैठाता, या वो माजरों के सो कॉल्ड वो अपने तौर पे मसीहा आफाक अहमद को बुला करके बैठाता और ठोक देता एक प्रोग्राम के खिलाफ। लेकिन मैंने दीदा उदानिस्ता इस हरकत से इज्तनाब किया, क्योंकि मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं, मैं सुनी सुनाई उड़ा नहीं रहा, मैं किसी की पार्टी नहीं बन रहा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों साहिबान, जो एक साबिक मेयर है और एक मौजूदा हमारे सीने पर मूंग दल रहा है, मेरा ख्याल है इन दोनों ने या दीदा उदानिस्ता या भूले से एक बात की तरफ हमारी तवज्जो, इनकी तवज्जो नहीं गई और हमें नहीं बताया इन्होंने कि कराची में ये जो रोना रोते रहते हैं कि जी मशीनरी नहीं है, इख्तियारात नहीं है, काम कैसे करूं। हमारी टीम खुसूसी तौर पे उन जगहों पे गई जहां पे मशीनरी है, इस शहर में मशीनरी है, और वो मशीनरी मुस्तफ़ा कमाल के दौर से है। उस मशीनरी का अहवाल ज़रा मुलाहिज़ा किए, एक छोटे से पैकेज की सूरत में, फिर बात करेंगे। 12 पंप्स हैं मेरे पास, सिर्फ केएमसी के पास, जो पूरे कराची में घुमा रहा हूं मैं, कि पानी डी वाटरिंग पंप। उसके बाद 17 मेरे पास डंपर हैं, 17। मैंने 12 डंपर ठेकेदारों से रिक्वेस्ट करके उधार लिए हैं कि मेरी हेल्प करें, ठेकेदार हेल्प कर रहे हैं मेरी। मेयर कराची वसीम अख्तर के ये गिले शिकवे तो अब अवाम को जुबानी याद हो चुके हैं। फंड्स और वसाइल न होने का शिकवा करते वसीम अख्तर शायद इस बात से बेखबर हैं कि उनके अपने केएमसी यार्ड्स में 6 से 7 अरब रुपए की मशीनरी पड़े पड़े नाकारा होती जा रही है। एमकेएम के गुज़िश्ता दौरे निजामत में शहर की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी दौरे निजामत खत्म होने के बाद इस्तेमाल ही नहीं की गयी। 680 से ज्यादा गाड़ियां, जिनमें डंपर्स, लोडर्स, स्वीपिंग मशीनरीज, नाले साफ करने वाली पंचिंग मशीन, शावर्स वगैरह मेंटेनेंस न होने के बाइस खस्ता हाली का शिकार होती जा रही है। तो मशीनरी की अगर देखभाल का सिस्टम जारी रहता तो आज जो है ये मामलात इतने ज़्यादा ना होते। एक कमेटी बनी थी कोर्ट के आर्डर से, जो है एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात की, कि आप जो है ये इसके ऊपर एक तखमीना लगाएं कि ये मशीनरी की दुरुस्तगी में कितने पैसे लगेंगे। तो मशीनरी की दुरुस्तगी के लिए उस वक्त जो एस्टीमेट बनाया गया था तो तकरीबन वो बना था 48 करोड़ रुपए का। पूरे शहर की मशीनरी 1600 मशीनरी को रिपेयर, मेंटेनेंस और उसको देखभाल के लिए हुआ। लेकिन हुकूमत सिंध ने क्या कहा कि 4 से 5 करोड़ रुपए दिए थे, वो भी टायर ट्यूब वगैरह के लिए कुछ जगहों के लिए, और बल्कि सिर्फ एमपीडी को दिया, बाकियों को नहीं दिया। और उसमें भी उन्होंने 2 नंबर टायर ट्यूब लाए और उसके बाद मशीनरी क्या है नाकारा दर नाकारा होती गई। उनमें अक्सरियत ऐसी गाड़ियों की है जो महज चंद हजार रुपए के नुक्स की वजह से वर्कशॉप में आई, लेकिन मरम्मत न होने के बायस यहीं खड़ी रह गयी। 1950 की बसें चल सकती हैं, वैगनें चल सकती हैं, दूसरी गाड़ियां चल सकती हैं, तो इनके अंदर भी कोई कबात नहीं है। लेकिन अब पैसा कौन लगाए? मेवर शाह कब्रिस्तान में केएमसी मशीनरी का ये वो कब्रिस्तान है जहां गुज़िश्ता दौरे निजामत के मुख्तसर अरसे इस्तेमाल होकर दफन हो जाने वाली ये मशीनरी हुक्मरानों की नाअहली और गैर संजीदगी की दास्तान रकम कर रही है। 104 ऐसी गाड़ियां भी हैं जो बिल्कुल नई थी, मगर वक्त पर मरम्मत और मेंटेनेंस ना की गई और गाड़ियां एक के बाद एक करके खराब होती गयी। शहर की मौजूदा सूरत हाल से आवाम इस बात का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि इस मशीनरी को ठीक करके काम लिया जा रहा होता तो कराची शायद इस वक्त बेहतर होता। मेयर कराची और सिंध हुकूमत के मुताबिक इस वक्त कराची को ठीक करने के लिए अरबों रुपए की जरूरत है। केएमसी मुलाजमीन का कहना है कि अगर अब भी हुकूमत तवज्जो दे तो 70 से 75 करोड़ रुपए में ये तमाम मशीनरी ठीक हो सकती है। अगर इस सब को कारामद करें तो बहुत ज़्यादा शहर का भी फ़ायदा हो सकता है और काफ़ी हद तक जो है ये मामला रिजॉल्व हो सकते हैं।
ये घर के बेदी थे जुल्फ़िकार शाह, लेबर यूनियन से ताल्लुक़ है, उसके सदर है मेरे ख्याल है KMC के। तो जाहिर है कि इनसे अच्छी इनसाइड कहाँ से मिल सकती थी। साउंड बाइट इसलिए चलाया, ड्यूरेशन तो थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन आपको ये पता चल जाए कि जी दरून खाना मामलात मुस्तफ़ा कमाल दौर और मुस्तफ़ा कमाल के बाद अब वसीम अख्तर दौर में थे क्या। पैसों पे मुझे याद आया, पैसों की बात चली थी एक साउंड बाइट में। वज़ीर आला कह रहे थे कि जी हमने रकम जारी कर दी है। सईद गनी भी इस हवाले से बहुत सारी बातें करते रहे। सईद गनी पे मुझे याद आया कि हमारे प्रोग्राम में तो खैर वो नहीं आए। हाँ, एक मॉर्निंग शो में एक परी के साथ बैठे हुए थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। 9 बजे सुबह उठ करके पहुँच गए थे उसके स्टूडियो में। हम लोग ज़ाहिर है कि मेकअप के बाद ज़रा काबिल क़ुब शख्सियत होते हैं, वरना अगर स्टूडियो में आकर के बैठ जाए तो फिर मेरा ख्याल है मोहम्मद अली किले की बॉक्सिंग पीछे रह जाती है। इसलिए सईद गनी साहब ने हमें तकलीफ़ से बचा लिया। बहरहाल सईद गनी फरमा रहे थे कि बैरिया टाउन की जमा कराई गई रकम हमें मिलनी चाहिए। पहले जो रकम इधर उधर पहुंचा दिए अयान अली, बजरिया और फलाना और ठिकाना, उसका जवाब तो दे लो। वो जिस रकम को तंबू करने के चक्कर में अंदर गए हैं, उसके बाद वहाँ से कह रहे हैं कि 2020 में इमरान खान नहीं होगा। इमरान खान का तो लग रहा है कि शायद होगा, आप पता नहीं कहाँ होंगे, किस मरीख पे होंगे या प्लूटो पे होंगे, मुश्तरी पे, जोरा पे, पता नहीं आप कहाँ होंगे। आवाम को अकल आ जाए उसके बाद मैं देखता हूँ कि फिर आप कहाँ होंगे। अगर बिलावल हाउस के अंदर भी मिल गए तो मैं नाम चेंज कराऊंगा। और माइंड यू, मैं शहबाज शरीफ नहीं हूँ, मैं शहबाज शरीफ नहीं हूँ जो रोड पे घसीटूंगा और उसके बाद जाकर के बगलगीर हो गया सिर्फ इसलिए कि मफाद अजीज़ है। बिलावल हाउस में मुझे याद है ये बहरिया टाउन की जमा कराई गई रकम, बहरिया टाउन से तो पहले काफ़ी रकम हथिया ली है मरीक रियाज से। वो जो लाहौर का, कराची का और पता नहीं कहाँ का, कराची वाला तो आपने चलो खुद बनाया था, वो हम सबके पैसों का है। लाहौर वाला जो बम प्रूफ महल उसने आसिफ अली जरदारी को बना करके दिया था, वो फी सबीलिल्लाह दिया था। किन खिदमात के सिले में? बहरिया टाउन जो आपने यहाँ पे बसाया है, जिसको आपने यहाँ बाकायदा पावर प्लांट लगा करके दिया है, कराची के हिस्से का पानी वहाँ मोड़ दिया है, ये कौन नहीं जानता। कायम अली शाह इस वक्त भी ज़मानत पे घूम रहे हैं, हर दूसरे दिन उनकी ज़मानत की तायद हो जाती है। खैर ज़मानत तो यहाँ काले चोर की भी हो जाएगी, क्योंकि मतलब आप खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वजीर आला कुछ ना कर सके तो उन्होंने कराची की सफाई रिपोर्ट 2 दिन में पेश करने की हिदायत कर दी। फरमाते हैं कि सूबाई हुकूमत को पैसों में, रकूम में कमी के बायस माली मुश्किलात का सामना है। लोकल बॉडीज़ को चाहिए कि वो अपने ज़राए पैदा करें और गैर तरक्याती अखराजात को मतलूबा माली मैनेजमेंट के साथ कम करें। पैसे नहीं है शहर में, हैं? अभी तो शुरू किया था भैया, लास्ट मिनट। अच्छा चलो, वज़ीर आला साहब बच गए। सूबाई वजीर वॉट एवर है भाई, सेहत अजरा अफजल पेचूहू जो बता रही थी कि कुत्ते के काटने से आदमी नहीं मरता, याद है वो साइंसदान जी, वो बता रही थी कि बाद अज मर्ग आंखें अतिया कर दूंगी। अल्लाह तेरा शुक्र, आंखों में धूल इतनी झोंकी है कि अब अपनी आंखें अतिया करके अपने साबका गुनाहों की तलाफी नहीं हो पाएगी। लेकिन कराची वालों को अकल आ जाए, परवरदिगार आलम इस शो के बाद मेरी खैर नहीं, MQM, PTI, पीपल्स पार्टी, तीनों के सोशल मीडिया मुजाहिदीन से अल्लाह ताला मुझे महफूज रखे। हाँ, अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो फिर आप समझ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आप सब देखने वाले इतने स्मार्ट तो हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बाकी रहे नाम मेरे मौला का। अली जैदी बता रहे थे कि सफाई मुहिम में गला हुआ असलहा भी मिला। मेरे भाई MQM का होगा ना? ऐसे ही एक जनरल नॉलेज का सवाल है। कराची में जब नाले बंद किए जाते हैं तो वो MQM पे इल्ज़ाम ठोक देते थे, तो वो गला हुआ असलहा तबलीगी जमात का तो नहीं होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, MQM के M का कुछ बिगाड़ के दिखा दो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। इसलिए कि उसी की बैसाखियों पर तुम्हारी हुकूमत खड़ी है। अगर वो नहीं है मेरे भाई तो तुम भी नहीं हो। इसीलिए आपने उन्हें नफासत का ताना दिया था। अगले फिर किसी वक्त में इंशाअल्लाह ताला, जब तक कराची के मक्खियों और मच्छरों से लड़ने की आप अपने अंदर क्षमता पैदा कीजिए, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। हज़ारों रुपए फूंक चुका हूँ कराची के एक आम आदमी की तरह, मक्खी मच्छर स्प्रे पर। पानी तक खरीद करके लाते हैं हम सब, आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं। लेकिन चूंकि भुट्टो जिंदा है, चूंकि अपनों के हाथों डसा जाना है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने भी हमारी मदद नहीं करनी। डसे जाओ, लगे रहो अपने कामों पर। मैं तो चला, 5 दिन की छुट्टी है, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर आपका वक्त बर्बाद करने के लिए नाजिल होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारी टीम को। फी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।